ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमः कैवललोकम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीं अष्टकालेषु भद्रेषु विद्यमानदेव्या पार्वतीं नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानविनाशस्य ज्ञानविज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनाथेश्वरं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा पदान्वितं वन्दे श्रीतापतिकमलं वैष्णवां एकरूपं सारनाथं सीतारघुनाथान्वितं सदैव साद्वैतं सावधूतं परिगणितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा हे कृष्ण गोपेश गोपिकान्तराधा देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में 10वें श्लोक तक में आए हैं। तो इसके पहले हमने क्या देखा है कि इसके पहले वाले जो अध्याय 22वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो है वो उद्धव को कहते हैं कि जो भक्त होता है, जो भक्त होता है वो कुछ भी हो जाए तो अवमानितो रमते लब्धो सुखितो अभाव ताड़ित संदेह विद्या वा परिहापिता निष्ठुया भक्तो वैते बहुदैव प्रकट श्रेयस्काम प्रचलता आत्मनम आत्मनम हमारे श्लोक में भगवान कहते हैं बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। तो बात में समझ में मुश्किल लगती है हमें खुदाने में और करने में, लेकिन ये असल की निशानी है। अगर हम इस तरह रह सकते हैं तो जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती और आराम से कर सकते हैं। कहते जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य पा जाता है उसे गुरुजनों द्वारा हमेशा अपमानित किए जाने, उपहास से हमेशा किए जाने और या फिर अज्ञान व्यक्ति द्वारा बारंबार मारे पड़े जाने, बांधे जाने या उसकी नीति छीने जाने, अपने ऊपर टूटे जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी घटनाओं के बावजूद का प्रयोग करके अपने आप को आध्यात्मिक पथ पर प्रस्तुत करता है। तो है इसमें बता रहे। और फिर उद्धव जी कहते ज्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से बताइए कि क्या है। और फिर इसमें जो है भगवान कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। जैसे सर ये तो बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत कठिन है, तो इसलिए है भक्त जो है वही जो प्रेम में भक्ति में है और जो है हरे कृष्ण। भगवान की इस इस तरह जो है हम ये अध्याय में जो 23वें अध्याय में है इसमें जो है भगवान की शुरुआत कर रहे Hare Krishna. Is Prabhuji mute or I cannot hear him? Is the lecture going on? हैं। हरे कृष्ण कहते हैं आपको आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्ण Prabhuji, your प्रभु जी, voice आवाज आ is रही very है? disturbed. हाँ यस Disturbed voice is there, Prabhuji. हाँ हाँ तो
There is some problem with your mic, I think so. Yes, yes, this all with my mind was clear from the past. Okay. Hare Krishna. Now the voice is clear. Yes, Prabhuji. Prabhuji. Now the Yes, Okay, yes. not so much. It's audible, So but I'm not not so able much. to hear you. Anybody? Hare Krishna, Hare Prabhuji. Krishna. Can you type? Can you hear me now? Yeah. So I removed the mic only. So we'll use the laptop mic only. ओके सो हमने देखा इस अध्याय में जो भगवान है बताते हैं कि मैं आपको एक कहानी बताऊं तो एक संत की बोलते हैं बृहस्पति की जो शिष्य है मतलब उद्धव जी ऐसा कोई साइंटिफिक व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जो एक बार अपने मन को या अगर विचलित हो जाए तो उसको वापस जो है सही के रख सके अगर किसने उसको कुछ अपशब्द कहे और वो कहते हैं कि जो बाण होता है बाण अगर किसी को बाण मार दिए जाए तो वो उनको उतने लगते नहीं इतने शब्द लग जाते हैं तो इसलिए जो अपमानजनक शब्द है उसकी तीर है वो इधर की इधर और धस जाते हैं उससे बचना चाहिए और इसलिए फिर वो एक कहानी बताते हैं और कहते हैं एक बार एक सन्यासी थे उनको अलग तरीके से आ, अपमानित किया गया सब कुछ किया गया किंतु उन्होंने जो है धैर्य पूर्वक स्मरण किया और अपने ही विगत कर्म के फल के हिसाब से सोचा तो ऐसा इतिहास बताएंगे ये बताया उन्होंने और फिर अवंती देश नाम के कोई ब्राह्मण थे अभी देखो नाम नहीं है इसमें पहले के जमाने में टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी नाम इंपॉर्टेंट नहीं था इससे बहुत सारी स्टोरी में आता है जैसे दो ब्राह्मण की स्टोरी में भी आता है मध्य मिला के पांचवें चैप्टर में वहां पे नाम नहीं है नाम महत्वपूर्ण नहीं है और समय भी महत्वपूर्ण नहीं है मेन महत्वपूर्ण है शिक्षा और इसलिए यहाँ पे शिक्षा पे जोर दिया गया और इसलिए वो कहते हैं अमंती हमारे ब्राह्मण थे अत्यंत धनी थे और समस्त ऐश्वर्य से युक्त थे व्यापार कार्य में लगे हुए थे किंतु कंजूस कामी लालची था तो ये चार चीज उसके बाद आगे कहते हैं कि किस तरह उसके घर पे कोई धर्म का कार्य नहीं रहा और इंद्रदुत्त के कार्य भी नहीं करते थे और सारे पारिवारिक जन जो है उसे नाखुश थे वो सब उनको क्या बोलते हैं ठीक से आदर सत्कार में कुछ होता नहीं था कुछ मतलब नहीं था तो इसलिए कठोर और कंजूस होने के कारण क्या हो गया सब पुत्र ससुराल वाले पत्नी प्रिय नौकर सब उसके प्रति वैरभाव रखने लगे और रुक जाने के कारण उसमें कभी भी स्नेहपूर्वक से व्यवहार नहीं करते थे और इस तरह जो है जो पांच पारिवारिक यज्ञों की अनुष्ठाते देव है और ब्राह्मण से वो सब रूल हो गया हमने पिछली बार देखा था ये जो होते हैं पांच क्या होता है हमारे ऋषिगण है देवता है मनुष्य है अन्य जीव है और अपने पितरी से सबको कहा जाता है तो सबको नहीं रहता है जब हम जन्म लेते हैं उसको चुकाना चाहिए तो आज हम 10वें श्लोक से शुरुआत करेंगे तो क्या अभी हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है तत् अवध्यान विस्तरस्य पुण्यस्कंदस्य भूरिदा अर्थोऽभियगच्छन् निधनं भव आयास परिश्रमा O magnanimous Uddhava, by the neglect of these demigods, he depleted his stock of piety and all wealth. The accusation of repeated exhaustive endeavors was to be lost. तो कहते हैं कि उद्धव जी अभी उद्धव जी को भी क्या कहा गया भूरिदा कि उद्धव जी सबका ना चाहते थे तो Oh, इसलिए बरोबर आहे. कहते हैं कि वो भूरिदा जहाँ क्योंकि उन्होंने इन देवताओं की अवहेलना की और इसलिए क्या हुआ सारी जो पूंजी थी वो खत्म हो गई और ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयत्न नहीं किया बहुत प्रयत्न किया बचाने का पैसा लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए और इसलिए हमारे जीवन में भी हमेशा ऐसा होता है कि हम जो है बहुत बार पैसा बचाने की बहुत कोशिश करते अगाध प्रयत्न करते लेकिन फिर भी पैसा कहीं ना कहीं चला जाता है यहाँ हम समझ नहीं आता तू जा रहा है कैसे ना बहुत मेहनत करते हैं पैसा बचाने का लेकिन चला जाता है तो यह उनके साथ हुआ है तो कहे ब्राह्मणा स्टॉक ऑफ प्रायोरिटी बिकम लाइक अ विदर्ड ब्रांच दैट नो लॉन्गर गिव्स तो ब्राह्मणा की जो जो पुण्य था ये ऐसे जो डाल होती है हम देखते कभी कभी ब्रांच होती है जो उसकी जो टहनी होती है उसमें कभी कोई कुछ रहता नहीं क्योंकि क्या है वो पेड़ से अलग हो गई है तो इसके कारण क्या है उसमें कुछ रहता नहीं है
और इसके कारण क्या होता है कि कुछ भी फल फूल नहीं आते। इस तरह जो है उनका भी हाल हो गया था कि अभी जो है पुण्य खत्म हो गया था। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि हम ऐसा करके पैसा कमाएंगे, ऐसा करके कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। असल में होता ऐसा है कि किसी के पास पुण्य हो तो ही पैसा कमा सकता है, नहीं तो सेम जगह पे सेम चीज में दो व्यक्ति को रखो, एक व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा और दूसरा व्यक्ति सब पैसा कमा देगा। तो ये हमने खुद देखा भी है और अनुभव किया है कि अगर पुण्य ना हो तो पैसा इकट्ठा नहीं होते, ये संभव नहीं है। तो इस तरह जो है श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मणा के पास एक पुण्य बाकी रह गया था, बाकी तो वैसे पुण्य खत्म हो गया था, किंतु एक पुण्य रह गया था। वो क्या था कि उन्होंने कुछ पुण्य जो है भगवान के प्रति किया था, कुछ भक्ति की थी थोड़ी सी, एकदम बहुत छोटी मात्रा में, जिसके से ऐसा लग रहा था कि वो जो है जन्म के चक्कर से मुक्त हो सके। तो वो जो पुण्य जो था वो लेश हुआ था, जो मोक्ष की आशा से भगवान के प्रति किया था। और ये जो पुण्य है वो शुद्ध है और बुझाया नहीं जाता, इसलिए ये अंत में जो है ज्ञान का फल उसको प्राप्त होता है। सरल सरल। इस तरह हाँ, सब कुछ खत्म होने के बाद भी भक्ति जो हमें करते हैं वो खत्म नहीं होती, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है उसका ये जो पुण्य है वो पुण्य बाकी रह गया था, बाकी सारे पुण्य जो है वो खत्म हो गए। 11वां श्लोक। ज्ञातयो जगरु किंचित किंचित तस्य उद्भवा दैवत कालतः किंचित ब्रह्म बंधुर्निर्पार्थिव। Some of the wealth of the so-called Brahmana was taken away by relatives, my dear Uddhava, some by thieves, some by the whims of provision, some by effect of time, some by ordinary men and some by government authorities. तो कुछ जो संपत्ति है उनकी, वो ब्राह्मण की, वो रिश्तेदार लेके जाते हैं, कुछ जो है चोर लेके जाते हैं, कुछ जो है वो काल के प्रभाव से आती है, कुछ जो है संपत्ति वो दैव की वजह से आती है, और कुछ जो है सामान्य लोग लेके जाते हैं, और कुछ जो है सरकार के कर्मचारी जो है वो लेके जाते हैं। इस तरह जो है सारी जो उसका पुण्य था वो अलग अलग समय में खत्म हो जा रहा है। तो तात्पर्य में कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वह तथाकथित ब्राह्मण अपना धन जो है खर्च नहीं करना चाहता था, फिर भी उसकी पत्नी तथा उनके संबंधी उससे उसके धन का कुछ अंश बलपूर्वक ले लेते थे। तो वो तो खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता, मतलब एक पैसा भी देना नहीं चाहता, लेकिन क्या है घर वाले और बाकी सब क्या करते हैं मिलकर थोड़ा थोड़ा धन जो है यहाँ वहां से वो खींच के अवश्य लेके जाते थे। और उसके बाद क्या था, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार दैव यहाँ पर घर में आग लगी आग तथा अन्य आकस्मिक विपत्तियां का सूचक है। और काल अर्थात काल का प्रभाव ऋतुओं की अनियमितताओं का कारण वस्त्रों का विनाश तथा ऐसे ही अन्य घटनाओं का सूचक है। तो एक होता है प्रोविडेंस, जो कहते हैं कि कभी कभी हम जो है बारिश बहुत आ गई, दैव दैव की उसे आग लग गई, कुछ ये हो गई। और कभी कभी जो है ऋतुओं में बहुत गड़बड़ होती है, बारिश में बारिश से इस बार हो गया, अंत में अक्टूबर में बारिश नहीं चली, इतनी बारिश आ गई और बहुत लोग का खेत विनाश हो गया। तो ऐसा होता है। क्या भक्तिसार सर ठाकुर इंगित करते हैं कि किसी को अपने आप को केवल ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि वह श्री भगवान के सेवक के रूप में अपनी मूल पहचान को समझे। जो व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण घोषित करता है किंतु भौतिकवादी मनोवृत्ति बनाए रखता है, वह असली ब्राह्मण नहीं अपितु ब्रह्म बंधु यानी कहने भर का ही ब्राह्मण है। तो ये ब्रह्म बंधु है, कहने को ब्राह्मण है,
किंतु इसकी जो इच्छाएं हैं वो अलग है, या इनको जो बहुत सारी जो है अलग अलग उनको इच्छाएं हैं, तो इसलिए उनको जो है ब्राह्मण नहीं कहते। एक्चुअली ब्राह्मण जो है ना, वो बहुत ही निष्पक्ष होता है, और उसका पैसा कमाना ये सब उद्देश्य भी नहीं होता, और सबको समान भाव से ज्ञान देता है। एक्चुअली हर एक भक्त को ब्राह्मण होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया कि अधिकतर भक्त जो है क्षत्रिय या वैश्य बन गए, क्योंकि एक्चुअली भक्ति है जो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं, वैष्णव जो है, और उनको अपना कार्य करना चाहिए। किंतु आज के समय में पता नहीं कौन सी सबको लय लग गई है कि अधिकतर लोग जो है ब्राह्मण का कर्म छोड़ के, धर्म छोड़ के, वो यानी वैष्णव धर्म छोड़ के भक्ति का प्रचार के अलावा क्या करते हैं, अधिकतर वैश्य बन गए हैं, और अलग अलग चीजों में लगे रहते हैं जो नहीं करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण घोषित करता है किंतु इसकी ब्राह्मण नहीं है, बंधु कहलाता है। वैदिक आदेशों का पालन करने वाले श्री भगवान श्री विष्णु के विनीत भक्त अपने आप को अभागे तथा अकबर धाम को समझ समझ पाने में अक्षम कहते हैं। वे गर्वित होकर अपने आप को ब्राह्मण नहीं घोषित करते, किंतु वो जो चतुर है, जो वे जानते हैं कि ऐसे विनित भक्तगण ही वास्तविक ब्राह्मण हैं, जिनके हृदय शुद्ध सत्वगुण के द्वारा विमल हुए रहते हैं। तो जो भक्त होते हैं कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, भले उनको पता हो ना पता हो, बोलते में कुछ पता नहीं है, लेकिन बाकी लोग को पता है कि उनको क्या पता है। इसलिए जो है ऐसे भक्तों का हमें संग देना चाहिए, तो हम भक्ति में बहुत जल्दी से बढ़ सकते हैं। और ये जो है ब्राह्मण है, और ये जो ब्राह्मण है पूर्ण तरह सत्वगुण में है, तो हमें भी सत्वगुण में आना चाहिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए तो। और सत्वगुण का अर्थ है संतुष्टि, जो मिले उसमें संतुष्टि, कभी ज्यादा कभी कम। और संतुष्टि अगर नहीं है तो फिर हमारा समय आ, पैसा कमाने में ही चला जाएगा, जो थोड़ा मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सैवं द्रविणेनस्ते धर्म कामा विवर्जिता पेक्षित स्वच स्वजनैः चिंतामापदुरात्यया। तो बाद में क्या हो गया, अंततः finally when his property was completely lost, he who never engaged in religiosity or sense enjoyment became ignored by his family members. Thus he began to feel unsatisfied. तो अंत में क्या हुआ, उसकी सारी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। तो वो ब्राह्मण जिसकी कभी भी धर्माचरण या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों में से उपस्थित किया जाने लगा। इस प्रकार वह असहनीय चिंता का अनुभव करने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दो तीन चीज हम नोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब तक पैसा है लोग हमारे पास आएंगे, पैसा खत्म लोग गायब हो जाएंगे, संपत्ति गई तो लोग चले जाएंगे, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे। पर ये बहुत कटु सत्य है कि इस दुनिया में लोग जो है पैसा ही सब कुछ समझते हैं, और पैसा जब तक है तब तक ही जो है लोग मान सम्मान देते हैं, और ऐसा मान सम्मान हमें नहीं चाहिए। दूसरा, ये व्यक्ति धर्म तो नहीं करता किंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करता था। इस दुनिया में अधिकतर लोग जो धर्म नहीं करते, कम से कम कुछ तो इंद्रिय करते, कम से कम खुद तो खुश रहते, बट ये भी नहीं करते। एक बार बॉम्बे में एक रास्ते पे एक व्यक्ति मुरझा कर गिर गया, तो सब लोग ने देखा उसको, और देखा तो पता लगा कि उसमें से कुछ खाया नहीं था। और बाद में उनको पूछा कि खाया क्यों नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति तो बहुत अमीर था, तो पता लगा वो बहुत कंजूस था। मतलब वो 10 रुपए का एक वड़ा पाव भी नहीं खाया उसने, मतलब इतना कंजूस था वो। तो भले उसने दान नहीं दिया, कम से कम खुद की हिंदे या खुद के तो श्रम निभाना चाहिए, खुद को पाले पोते कुछ तो करे। और उसके बाद
तो समझ से आने क्या हो गया, उनके जो परिवार वाले ने भी उनको भगा दिया। और इससे क्या हो गया, उनमें चिंता आ गई कि अभी मेरा कौन है। तो ये देखो, हम भी ना इस दुनिया में हमेशा सोचते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा साथी है, मैं इसके भरोसे रहती हूँ, मैं इसके भरोसे रहता हूँ। ये हम सोचते हैं कि ये भक्त है, ये हमारा मित्र है, ये सब कुछ करेगा हमारे लिए। लेकिन अंततः क्या होता है, भगवान ही जो है हमारी मदद कर सकते हैं। और भगवान उस समय कौन से भक्त को कब भेजेंगे हमें पता नहीं है। इसलिए ये होगा कि जिसपे हम आश्रित है, जिसके पर हम निर्भर है, चाहे भक्त हो अभक्त हो, जो भी है, उसका आश्रय हमसे छीन लिया जाए। हम देखते हैं बहुत बार घनिष्ठ मित्र होते हैं कॉलेज में काम करने, फिर अचानक किसी को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, या किसी को कोई और काम से जाना पड़ता है, और वो मित्रता खत्म हो जाती है। हम देखते हैं परिवार में पति पत्नी के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं, किंतु किसी की मृत्यु हो जाती है, या कोई बीमार हो जाता है, या किसी कारणवश जॉब के कारण या कुछ जो है अलग होना पड़ता है। और उस समय बहुत चिंता होती है, बहुत चिंता होती है कि क्या होगा मेरा, फिर मैं कैसे रहूंगा या कैसे रहूंगी। तो ये हर किसी के जीवन में अवश्य होगा। ये कहते हैं ऐसा कि जैसे दो लकड़ियां होती है, वो कभी कभी नदी के बहाव में एकत्रित मिलती है और फिर वापस अलग हो जाती है। वैसे ही हमारा संबंध एक दूसरे के साथ अभी है, बाद में अलग हो जाएंगे। हाँ, आध्यात्मिक जगत में सब वापस मिल जाएंगे जितने भी जहाँ भी हो, बट भौतिक जगत में ये बहुत ही क्या है कि हम बहुत बार चिंतित रहते हैं। निराश हो। तस्वे तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नश्चरायस् रायस् तपस्विना विद्यतो भास्मा कंठस्य निर्वेद सुमहान अद्भुत। Having lost all his wealth, he felt great pain and lamentation. तो सारी जब संपत्ति खत्म हो गई, सब संपत्ति जब खत्म हो गई, तो उसे महान पीड़ा का शोक हुआ। ये हमारे साथ भी होगा। His throat choked up with tears, और उनको क्या हुआ, उसके गला आंसुओं से रंग गया। And he meditated for a long time on his fortune, और उन्हें दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। Then a powerful feeling of renunciation came over him. तब उसके मन में एक वैराग्य का प्रबल अनुभूति जो है वो हुआ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आ, समझना कि विरक्ति कब आती है और इनको विरक्ति क्यों आई। तो इसमें लिखा है तात्पर्य कि ब्राह्मण जो थे, इनको पहले जो है ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ तो इन्होंने अपराध किया, और इस कारण से उनका जो बर्ताव है वो अलग हो गया। ऑफेंसिव बिहेवियर लिखा है। और जब ये वापस सब हुआ, तब उनकी जो पूर्व की जो शुद्धता थी, जो पायस स्पिरिट था, वो वापस आया। तो केवल पेन से प्यूरिफिकेशन नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि हम इतने पेन से जा रहे हैं इसलिए प्यूरिफाई होंगे। नहीं, पेन से कोई प्यूरिफाई नहीं होता। जब पेन होता है तब हम किसका आश्रय लेते हैं, उससे प्यूरिफिकेशन होता है। इस दुनिया में बहुत लोग के जीवन में दुख आता है, किंतु भगवान क्या कहते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु भक्त सवार। ये जो जिज्ञासु है, अर्थ अर्थार्थी है, ज्ञानी है, ज्ञानी से भक्त सवार जो कहते हैं। तो ये चार लोग क्यों महान हैं, क्योंकि जब उनको दुख आया तो भगवान कृष्ण के पास गए, और इसलिए उनका शुद्धिकरण वो आगे आगे भक्त बने। अगर दुख आने पे भगवान कृष्ण के पास नहीं गए होते तो शुद्धिकरण नहीं होता। इसलिए दुख से शुद्धिकरण कब हो सकता है, जब ये समझे हम कि ये दुख जो है मेरे ही पूर्व जन्म का जो भी आ, पुराना था उसकी वजह से आया है। ये समझना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज थोड़ा गड़बड़ है।
और इसलिए देखो, जब विरक्ति भी सब कुछ चला गया तो फिर से उनको याद आ गया अपना पुराना कि अरे हम तो भक्त थे, क्या हो गया, चलो फिर से पढ़ो आगे। तो कभी कभी संपत्ति जाने पर ये ऐसा होता है, भगवान अगर हमें ज्यादा आसक्ति है संपत्ति से तो ये भी कर सकते हैं कि सारी संपत्ति ले लें, ताकि हम जो भगवान के पास वापस जा सकें। सचाहेदम अहो कष्टम कृतात्मा मे अनुतापिता न धर्माय न कामाय यस्य अर्थान् यास ईदृश यस्य अर्थान् यास यस्य अर्थान् यास। The Brahmana spoke as follows: "Oh, what misfortune! Oh, great misfortune! I have simply tormented myself uselessly, struggling so hard for money that was not even intended for release or material enjoyment." तो कहते हैं ब्राह्मण जो है वो कहता है कि हाय कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मैंने इस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने आप को कष्ट पहुंचाया, जो ना तो धर्म के लिए आया और ना ही भौतिक भोग के लिए आया। कभी कभी भक्त भी जो है बहुत मेहनत करते पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत करते, अथाक मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते कि 60 साल 65 साल 70 साल तक काम ही करते रहते हैं, और ये पैसा ना तो धर्म में काम आता है और ना ही कोई वो भोग सकते हो, और बाद में बच्चे लोग या कोई तो उसको उड़ाते हैं या तो कोई यहाँ हो जाते हैं। फिर बहुत जरूरी है समझना कि एक लिमिट बनाए कि चलो अभी 60 साल या यहाँ तक बस, या तो इतना पैसे हो गए या तो इतनी उम्र हो गई तो हम छोड़ देंगे, बस हो गया। जितना हमने मेहनत करना था, ट्राई करना था, कर लिया, जितने अपने नसीब में था मिल गया, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो जितनी चादर है उतना पैर फैला है, बस हो गया, अभी इतना ही पैसा था, इतना ही मिलने वाला, हो गया, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। या तो एक उम्र हो जाए कि बस हो गया, इससे आगे नहीं जाएंगे। जो इसका पालन नहीं कर पाते उसके आगे भक्ति नहीं हो पाती, फिर वो दिन भर इधर लग जाते। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्राह्मण ने अपना जीवन जो है ऐसे ही गंवा दिया। पैसे भी अगर हम देखेंगे नजदीक से तो हम जो पैसा कमा रहे रख रहे हैं, असल में बहुत कम पैसा हमारे काम के आता है, अधिकतर पैसा हमारे काम का नहीं आता, और हमें जरूरत वैसे तो बहुत कम ही है एक्चुअली, लेकिन हमें चिंता रहती कि आगे क्या होगा हमारा, इसलिए हम बहुत बार आगे बस जमा करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते। किंतु इसमें ऐसा ना हो जाए कि पैसा कमाते कमाते में वापस जन्म लेते जाना पड़े और जो भक्ति है वो बाजू में रह जाए। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। प्रायेण अर्थाय कदर्याणाम न सुखाय कदाचन इहा चा आत्मो पत आपाया मृतस्य नरकाय च। Generally, the wealth of miser never allows them any happiness. In this life, it causes them self-torment, and when they die, it sends them. देखो, जो कंजूस होते हैं वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और इसमें कहा है कि इसे जीवन में उनका खुद का भी आत्म पीड़न होता है, और मरने के बाद उसको नरक भेजता है। नरक क्यों भेजता है? क्योंकि जो पैसे मिले ना तो उन्होंने भक्ति की और ना ही कुछ दान धर्म किया, ना ही कुछ किया, और पैसे ऐसे रख दिए। तो पैसे भी बहुत गलत टाइम से गलत सही से आते हैं, हम झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसका भी शुद्धिकरण करना होता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। और हमने भी बहुत बार देखा है कि पैसे टिकते नहीं है अगर ऐसे वैसे आए तो इसलिए जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। A miser is afraid to spend his money for the arbitrary religious and social duties. Offending God and people in general, he goes to hell. तो जो कंजूस होता है वो ऐसा जो है, जो कार्य उसे करने भी है, सामाजिक धार्मिक कार्य
जो करने उससे भी वो डरता है, और इसलिए वो क्या है, ईश्वर अन्य लोगों से अप्रसन्न करने से नर जाता है। तो लोगों को खुश करना चाहिए जहां तक हो सकेगा, लक्ष्मी है तो। जैसे अपने यहाँ फिश देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जहां तक उससे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उससे हमारी भक्ति बहुत आगे बढ़ेगी। नहीं तो वो हमें वापस इसी जन्म में लेके आएगी। यशो यशस्विनाम शुद्धम ताखाया गुणानिनां गुणा लोभस्वल्पोऽपि तान् हन्ति स्वित्तुरूपम् इवेप्सितम्। Whatever pure fame is possessed by the famous, and whatever praiseworthy qualities are found, the way virtues are destroyed by even small amount of greed. This is one's attractive physical beauty is ruined by a trace of white peps. तो यहाँ पे 16वें श्लोक में कहते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति जो हो, उसकी जो भी शुद्ध ख्याति होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण होते हैं, वे थोड़ी सी लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह किसी का शरीर सौंदर्य रंच मात्र श्वेत पुष्ट से नष्ट हो जाता है। तो कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, गुणवान व्यक्ति हो, बहुत नाम हो, थोड़ी सी लालच की वजह से के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। सब थोड़े से लालच की वजह से, थोड़े उसका नाम अता पता सब मिट जाता है। जब हम देखते हैं कि शरीर बहुत सुंदर, थोड़ा सा कुष्ठ रोग हो जाए किसी को, तो पूरा शरीर जो है वो असुंदर लगता है। तो इसलिए दो नरक का एक द्वार है, उससे बचना चाहिए। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन चीज से हमें बचता रहना चाहिए जब तक हो सके। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये याद कर सकते हैं, अगर किसी को याद करना है तो 17वां श्लोक। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासा त्रासश्चिंता भ्रमो निराम। अर्थस्य का मतलब होता है पैसा, साधना मतलब कमाने में, सिद्धि मतलब कमा के आने में, उत्कर्ष मतलब उसको बढ़ाने में, रक्षण मतलब जो बढ़ाया हो उसकी रक्षा करने में, व्यय मतलब खर्चा करने में, नाश मतलब जब उसका नाश होता है, उपभोग मतलब जब उसका हम भोग करते हैं, आयास मतलब बहुत परिश्रम होता है, और भावे त्रासस मतलब उसमें बहुत ही डर रहता है, चिंता रहती है हमेशा। जैसे हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत चिंता होती है, अरे सही तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखा, कहीं गलत तो नहीं हो गया, पैसे लूट नहीं जाएंगे, बहुत चिंता होती है। ड्रामा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, ये सही है गलत है, निर्नाम व्यक्ति के लिए तो ये सब चीजें होती है। उसके लिए जो जिसके पास पैसा हो, यानी सब कमाने के बाद उसको मिलने में, उसको बढ़ाने में, बढ़ाने के उसकी रक्षा करने में, खर्चा करने में, उसका नाश होता है कभी कभी उसका उपभोग करने में। तो उसमें बहुत सारा मेहनत लगती है, बहुत सारी डर लगता है, चिंता है और कंफ्यूजन है, ये सब होता ही रहता है। In the earning, attainment, increasing protection, expense, loss, enjoyment of wealth, all men experience great labor, fear, anxiety and delusion. तो ये सबके साथ होता है, कोई भी व्यक्ति हो, सभी मनुष्य को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि का उपभोग में भारी श्रम, भय, चिंता का भ्रम का अनुभव होता है। इसलिए ये पैसे का सही उपयोग ना हो तो ऐसा हाल होता है। और आगे उससे क्या क्या होता है दिखते हैं। तेयं हिंसान दम्भ काम क्रोध स्मयो मद खेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। तो स्तेय का मतलब चोरी, हिंसा मतलब वायलेंस या कुछ मारधाड़ करना, अनर्थम यानी झूठ बोलना, दम यानी जैसा हो वैसा दिखना नहीं, काम यानी काम, क्रोध मतलब क्रोध सबको पता है, समय मतलब परप्लेक्सिटी, ये हमेशा जो है हम जो है परप्लेक्स रहते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या
करना चाहिए। चिंता रहती है हमें हमेशा, तो चिंता का विषय है स्मया मतलब। मद मतलब घमंड, या कह सकते हैं, या भेद मतलब हमेशा क्या होता है, भेदभाव रहता है। वैरम यानी शत्रुता, फिर अविश्वास यानी विश्वास की कमी, और उसके बाद में समस्पर्धा बराबरी होड़, फिर व्यसनानी खतरे होते हैं। हाँ, जैसे स्त्री जुआ नशा या उत्पन्न या से उत्पन्न में बहुत सारे खतरे थे। चौथ था एत, ये फिर क्या होता है, ये 15 अनर्थ अवांछित वस्तुएं। तो ये 15 स्पर्धा जो है व्यसनानी च, ये ये जो 15 है अनर्थ, ये पैसों के वैसे होते हैं। एक्चुअली हम सबको पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, हमको लगता है कि इससे हम बहुत तरक्की करेंगे, भक्ति में बहुत होगा। लेकिन ये तो अगर पैसा बराबर आता नहीं है, बराबर से खर्चा नहीं होता, बराबर दान धन में लगता नहीं है, तो यही पैसों के कारण हमारी भक्ति का नाश हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो, इतनी सारी बुरी आदतें आती है पैसे के साथ। चोरी करना, हिंसा करना, भाषण गलत करना, बुरा व्यवहार करना, घमंड होना, काम विषय वासना, क्रोध, अविश्वास, शत्रुता। तो ये सब में क्या है, बहुत समय भी आता है और ये आगे आता है। तो एत पंचा दशान अनर्था, यह अर्थ मूलमात निर्नाम, तस्मात् अनर्थम अर्थ आख्यम, श्रेयो आरती दुरत्यज त्यजेत। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है, ये व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, व्यक्ति क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ उसको मोल देता है, उसको दाम देता है। और इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन में असली लाभ उठाना है, उसे अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने आप को अलग रखना चाहिए। अनडिजायरेबल मटेरियल वेल्थ नहीं होना चाहिए। देखो, जो हमारी कमाई की लक्ष्मी है वो पक्का हमारे पास हो, कोई ना नहीं है। किंतु गलत तरीके की लक्ष्मी अगर हमारे पास हुई तो ये सारी परेशानी। इसलिए हम देखते हैं जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग पैसा लेते हैं 2 नंबर का यहाँ वहाँ, उनके परिवार में अधिकतर लोग जो है इस तरह गलत कार्य करते हैं और गलत जगह पे फंस जाते हैं और अपना जीवन जो है बर्बाद कर देते हैं। तो ये शब्द अनर्थम अर्थाक्यम, या जो है ये अवांछित जो संपत्ति है, ये उस संपत्ति का सूचक है जिसे श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती। ऐसा फालतू धन या संपत्ति से मनुष्यों में उपयुक्त सारे दुर्गुण आ जाते हैं, अतएव इसका परित्याग करना चाहिए। इसलिए हो सके तो इसको दे देना चाहिए। ऐसी लक्ष्मी से बहुत दुर्गुण आते हैं, इसलिए लक्ष्मी कमाए अगर शुद्ध ना लक्ष्मी ना आए तो हमारी भक्ति जो है वो उसमें काफी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ये जो हम कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और कमा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, ये बहुत बार एक प्रश्न है कि सही में वो अच्छी लक्ष्मी है क्या नहीं है, और सही में उस लक्ष्मी जो आती है वहां से उससे लाभ है कि नहीं है। क्योंकि अधिकतर कंपनियां जो है वो सारी यही चीजें करती है जो हमको आ, नहीं करनी चाहिए। और इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं, अधिकतर कार्य करते हैं, वो सब नियम के उल्लंघन करने वाली है। तो इसलिए पता नहीं इसमें क्या कर सकते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विद्यन्ते भ्रातरो दारा पितर सुहृदस्तथा, एका असिद्धा कांकिना, एका सिद्धा कांकिना, सद्य सर्वे आराय। तो कांकिना एक छोटा सा सिक्का, और क्या ऐसे सिद्ध है, लेकिन एक कांकिना के वजह से सब खत्म। Even a man's brother, wife, parents, and friends united with him in love will immediately break off their affectionate relationship and become envious over a single coin.
तो यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उसके प्रेम से बद्ध थे, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। तो ये हम देखा है, जब से बड़ी बड़ी कंपनी आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, जमीन के भाव काफी बढ़ गए, खेत के भाव काफी बढ़ गए, और बहुत सारे लोग अभी खेत बेच रहे और उस खेत में अपने अपने हिस्से की लड़ाई कर रहे हैं। तो देखो, जिस खेत से जीवन मिलता था, अनाज उत्पन्न हो रहा था, उसी खेत के कारण आज मृत्यु हो रही है बहुत लोग। क्यों? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है और एक कौड़ी की वजह से ये हो गया। पहले के जमाने में कहावत थी कि अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ तो गया, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर नाम गया कि कुछ ये हुआ, गलत हुआ है, तो सब कुछ ला गया समझो। आज के समय में ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया बोलते हैं, और नाम कुछ गड़बड़ किया, कुछ वचन का ये क्या हो गया, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो सब लोग करते हैं, झूठ बोलना सब तो होता ही है। लेकिन धन चला गया तो सब कुछ चला गया समझते। तो पहले के लोगों में धन की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी आज है, और आज का धन हमारा क्या है, पेपर करेंसी एक्चुअली, जो कभी भी खत्म हो सकता है। एक्चुअली उसका रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, जितना हम बोल रहे हैं उतना कुछ वैल्यू नहीं है। पेपर कागज के टुकड़े, अगर कल गवर्नमेंट कुछ करे या कुछ हो जाए, तो आज जो हमारे बैंक में खाते में लाखों करोड़ रुपए है, कल उसकी कीमत हजारों में भी नहीं रहेगी। इतना आज का करेंसी फंस जाएगा, क्योंकि पीछे बैंक में कुछ है नहीं, सोना या ऐसा कुछ छाप रहे बैंक में, यहाँ वहाँ सब जगह। और ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया वाले में बैंकों का, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इतना कर्जा है, इतना कर्जा है कि उसका क्या करेंगे भगवान जाने। क्योंकि जितना हम बैंक में डालते हो, बैंक जो है गवर्नमेंट कर्जे के रूप में देती है, और इस तरह गवर्नमेंट के इतने कर्जे हो चुके हैं कि कब दीवार निकलेगी पता नहीं। तो ऐसे पैसे की हालत है। अर्थेनाल्पीयसा हे यहेते स संरब्धा दीप मनयवा त्यजन्ते आशु स्मृतो घ्नन्ति सहसोषितजा सौहृदम् च सस्व सस्व च। For even a small amount of money, these relatives and friends become very agitated and their mind anger is inflamed. Acting as rivals, they quickly give up all sentiments of goodwill and will reject at one at the moment's notice, even to the point of committing murder. तो कुछ पैसे के लिए ये जो रिश्ते वाले हैं, ये दोस्त हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और क्या होता है उससे कि अत्यंत अत्यंत हम देखते उद्वेलित हो जाते हैं, या गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उनको, और क्रोध में आगुला बगुला होते, क्या होता है वो एकदम गुस्से, एकदम ये बन जाते हैं, गुस्से में ये हो जाता है, और क्या करते हो, प्रतिनिधि बन के तुरंत सारी सद्भाव को त्याग देते हैं, और क्षण भर में ही उसका परित्याग करके उसकी हत्या तक भी नौबत आती है। और ये तो बहुत कॉमन है हत्या का केस। बहुत सारे लोग तो आजकल शादी भी इसलिए करते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। कभी कभी पति पत्नी की हत्या कर देता है, दहेज ना मिले या मिलने के बाद। कभी कभी पत्नी पति की हत्या कर देती है ताकि सब प्रॉपर्टी ले ले। ऐसा बहुत बार देखते हैं हम कि ऐसा हो रहा है आजकल। तो कुछ पैसे के लिए जो है मित्र जो है शत्रु बन जाते हैं और सारी सद्भावना छोड़ देते हैं। तो ये आज के जमाने में बहुत ज्यादा ये है। लब्ध्वा जन्मामर पार्था प्रार्थायाम मनुष्यम तत्विजा आक्रेताम तत् अनादृत्या स्वार्थ्यम नति यान्ति अशुभम गतिम।
तो जिसको मनुष्य जन्म मिलता है, अभी ये मनुष्य जन्म बहुत रेयर है, ये मनुष्य जन्म जो है इतना रेयर है कि ये मनुष्य जीवन में है, उसके लिए जो है देवताओं भी जो प्रार्थना करते हैं कि कभी तो हमें मनुष्य जन्म मिले। और ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर उसमें भी कोई ब्राह्मण है तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बहुत भाग्यवान है। और उसमें अगर उसको ये लाभ मिला है, बहुत अच्छा लाभ मिला है, लेकिन उस लाभ का फायदा नहीं लेता, तो क्या है, वो अपना स्वयं की जो गति है उसको तोड़ रहा है। और इस तरह उसका जो अंत है बहुत ही खराब होगा। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म जो है ये बहुत अच्छा जन्म है। देखो इसलिए आप भक्ति सिद्धांतों का परपोर्ट बहुत सुंदर है इसमें। इसलिए आप भक्ति सिद्धांतों को ठाकुर कमेंट्स एज फॉलोस। तो इसलिए आप भक्ति सिद्धांतों को क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं मनुष्य का जन्म, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, देवताओं से, भूत प्रेतों से, पशुओं से, वृक्षों से, निर्जीव पत्थरों इत्यादि से उत्तम है। तो ये जो जन्म हमें मिला है, ये जन्म कितने लोगों से अच्छा है, वो देवताओं से भी अच्छा है। हम लोग बोलते हैं हमें देवताओं के जाना है, लेकिन देवताओं से अच्छा है मनुष्य जन्म है। क्यों ये अच्छा है, आगे लिखते हैं, क्योंकि देवताओं को केवल स्वर्गिक आनंद मिलता है तथा अन्य योनियों में अत्यधिक कष्ट है। तो अगर आप जानवर बन जाओगे, पेड़ बन, तो उसमें बहुत दुख है। और अगर देवता बन गए तो बहुत ज्यादा सुख है वहां पे। और इसलिए वहां पे अगर कोई जाता है तो आनंद बहुत प्राप्त होता है। तो भगवान का नाम इसलिए, तो भगवान का नाम में तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। बहुत ज्यादा दुख हो गया तो भी भगवान का नाम इसते, बहुत सुख में भगवान का नाम इसते, तो इसलिए बीच में रहते हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि ऐसा जन्म मिला है। और उसमें क्या करना चाहिए, केवल और केवल हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसमें ही जो मनुष्य जन्म है, इसमें ही हम अपनी जो हित है उसकी बात कर सकते हैं, बाकी जन्मों में नहीं कर सकते। जिसमें वह अपने जीवन के चरम लाभ के विषय में गंभीरता से विचार करता है। ये मनुष्य जीवन में ही कर सकता है कि जहाँ पे विचार, बाकी जन्म में तो कुछ उसको होता ही नहीं, इंस्टिंक्ट पे काम करता है। जानवर कभी विचार नहीं करते, इच्छा हुई तो मारो, इच्छा हुई तो भागो, जो इच्छा खाने की करने की जो भी करेंगे वो करेंगे। हम ऐसा नहीं है, हम सोचेंगे करेंगे। तो इसलिए मनुष्य जीवन देवताओं के जीवन से भी अधिक वांछनीय है। मनुष्य जीवन के अंतर्गत उच्च कोटि का ब्राह्मण पद निश्चय ही सर्वाधिक वांछित है। तो उसमें अगर ब्राह्मण का पद मिले तो सर्वाधिक वांछित है। लेकिन आगे, किंतु यदि ब्राह्मण श्री भगवान की भक्तिमय सेवा त्याग देता है और अपने समुदाय की प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध शुद्रवत कठिन परिश्रम करता है, तो वह निश्चय ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पद पर होता है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है बहुत अच्छा, उसको ये मिला, सब कुछ मिला, किंतु अगर वो भक्ति छोड़ दे और शूद्र के जैसे कार्य करे खाली अपने नाम करने के लिए, तो क्या कर रहा है, वो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के स्तर पे है। तो ब्राह्मण की विशिष्ट योग्यता क्या है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान है। तो अधिकतर हमारे जो भक्त है वो कभी किताब पढ़ते नहीं है, और इसलिए हमारे में देखेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम है। और इसमें मेरा नाम भी बहुत पहले कि मैं भी कुछ पढ़ता नहीं हूँ। आप लोग कृपा से कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण की क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, और जिसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता उसकी भक्ति अपने आप कमजोर हो जाती है, वो बोलने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए अगर कोई बोलता है मेरी माला अच्छी नहीं हो रही या बहुत कुछ नहीं हुआ, तो एक हो सकता है वैष्णव निंदा हो सकती, या नाम की अवहेलना होती, लेकिन एक और दो तीन कारण हो सकते हैं उसके। एक तो स्वास्थ्य अच्छा ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो भी जब अच्छा नहीं होता। और दूसरा, पढ़ाई नहीं कर रहे, ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे, या तो सिर्फ मैकेनिकल पढ़ रहे, वो
पढ़ रहे हैं खाली दूसरों को बताने के लिए, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें खुद को जीवन में अप्लाई करना है, वो उद्देश्य नहीं है। और इसलिए क्या हो रहा है, हमें जो है भक्ति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। और इसलिए ये जरूरी है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिले, और उससे क्या होगा, हर हम जीव को ये समझ पाएंगे, हर जीव जो है वो भगवान का दास है, ये हम आराम से समझ आएंगे। तो ब्राह्मण की विशिष्ट योग्यता तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके द्वारा वे हर जीव को श्री भगवान के नित्य दास के रूप में पहचानता है। तो हमारा मेन जो आध्यात्मिक डॉलर है, आध्यात्मिक करेंसी है हमारा, भौतिक करेंसी नहीं है, भौतिक डॉलर नहीं है। वो आएगा, डॉलर आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा। तो जितना हो सके प्रयत्न कर लीजिए, जितना होता है ट्राई करिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल से सब फेंक दे पैसा, नहीं, हो सकते उतना प्रयत्न करें, लेकिन एक हद से ज्यादा प्रयत्न करना जो है वो थोड़ा गड़बड़ है उसमें। मिथ्या अहंकार से रहित ब्राह्मण अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा मानकर और सहनशील होकर सभी जीवों को सम्मान देता है, और मनुष्य और ब्राह्मण को तो विशेष रूप में कृष्ण भावनामय अर्थात श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की उपेक्षा करके अपने ही हितों का हंता नहीं बनना चाहिए। ऐसी उपेक्षा से भावी कष्ट का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हमें क्या करना चाहिए। तो लिखा है मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। तिनादपि स्निचेना तरोरिवा स्वामी कृष्णा अमानिना मानिना कीर्तनिया सारी। इन तीनों में से तिनादपि स्निचेना तरोरिवा कृष्णा अमानिना मानिना कीर्तनिया सारी, तीसरा जो है सबको मान देना, वो सबसे आसान है एक्चुअली। जब हम सबको मान देते हैं तो अपने आप हमें जो नम्रता आ जाएगी और हम सहनशील बन जाएंगे। आप देखिए, जब मंदिर में पहले दंडवत करना सीखते हैं, उसके बाद ह्यूमिलिटी सब सीखते हैं। पहले मंदिर में दंडवत कैसे करते हो देखते हैं, और दंडवत करते करते आदर देते देते भगवान को, भक्तों को, बाकी दो चीजें आती है। और ये तीनों चीज नम्रता की निशानी है एक्चुअली। दूसरों को मान देना भी नम्रता है, तरह वो भी सब नम्रता है, ह्यूमिलिटी है एक्चुअली। तो इसलिए हमें जो है इस तरह कार्य करना चाहिए कि हमारी नम्रता बढ़े और हम आगे बढ़ सके। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा और ब्राह्मण है, ब्राह्मण और वैष्णव तो ब्राह्मण से भी महान है, इसमें देखते हैं तब, तो वो क्या है, अपने स्वहित का त्याग करके कृष्ण भगवान का त्याग कर रहा है। और ऐसा जो व्यक्ति है अपने ही दुर्भाग्य की ओर आगे बढ़ रहा है, ये उसे समझना चाहिए। तो हम यहीं पे विराम देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।